नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों देखा जाए तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं इन स्टॉक को क्यों कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस टारगेट को जो है कि मतलब इग्नोर करके और भी लंबा पारी आप खेल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर बजाज फाइनेंस को लेकर के फंसे हुआ फील कर रहे थे, तो अभी देखा है तो उनको कुछ राहत मिली है। हालांकि वहीं पे अगला स्टॉक जो बजाज फिनसो है दोस्तों, बजाज फिनसो की अगर मैं बात करूँ 2300-1400-1500 रुपये की कंपनी देखा है तो 2000-1900 के आसपास ट्रेड हो रही है, तो उससे भी कुछ राहत देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इन स्टॉक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताना चाहते हैं कि अभी तक निफ्टी 50 वाली हो चाहे कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, सब में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। अभी एक फाइनेंस सेक्टर और सेकेंड देखा जाए तो ये दो स्टॉक बजाज फिनसो, बजाज फाइनेंस की बात करें, जिस टाइप का बहुत सारी कंपनियों ने रिटर्न बना के दिया उस टाइप का ये दोनों स्टॉक अभी तक नहीं चले हैं। तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से अभी ये चल भी सकते हैं। हालांकि कुछ न्यूज़ भी है तो उसको भी मैं कवर करूँगा। पहला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है दोस्तों। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखें तो 7,500 के आसपास, मतलब 7,500 के ऊपर अभी ये कंपनी ट्रेड हो रही है, 7,750 रुपये के आसपास। आज भी देखा है तो 2% की, 2.25% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें दोस्तों तो इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है 9940 रुपये, मतलब 10,000 रुपये का टारगेट प्राइस दोस्तों शेयर खान ने दिया है। ऐसा नहीं कि इसी स्टॉक का दिया है। अगर मैं शेयर खान की बात करूँ तो आप कह सकते हैं बजाज फिनसो का भी उन्होंने टारगेट लगभग 2350 रुपये के आसपास रखा है, जिससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। या बजाज हाउसिंग को भी देखेंगे तो इस स्टॉक से मतलब एक पूरा ग्रुप ही एक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ऐसा अभी इस समय देखा जाए तो न्यूज़ भी अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस दोस्तों अभी तक का मल्टी बैगर बन के साबित हुआ है। हालांकि एक लंबा पारी खेलने वालों के लिए ही अच्छा है। हालांकि शॉर्ट टाइम वालों के लिए भी देखा जाए तो कंपनी ने कुछ अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे 1 महीने के चार्ट को देखें 14% और 5-6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 12% है। वाई टू डेट में लगभग कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगा रहा है तो आपसे बताना है फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी वो इसी टाइप से उसका चार्ट जो है कि क्रिएट होते हुए दिखा है। हालांकि एक लार्ज कैप टाइप की भी कंपनियों का चार्ट आपको इसी टाइप से देखने को मिल जाएगा। 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं बना के दिया। हालांकि वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कंपनी ने आपके पैसे को डबल किया है। 5 साल में बहुत सारी कंपनियों ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं जिस टाइप से बहुत सारी कंपनियां चल रही है उस टाइप से ये कंपनी नहीं चल रही है, जिसके कारण मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पॉइंट से ये कंपनी चल सकती है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मैं बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इस स्टॉक के बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं। अभी आरबीआई ने इनके ऊपर जो इंस्टा एमईआई कार्ड से रिलेटेड जो बैन किया था उसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती, उसको भी खोल दिया। और अभी मतलब कि हाउसिंग में भी बहुत सारे जगह पे जाने वाले हैं, तो मतलब इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ भी अपने को आए दिन देखने को मिलती ही रहेगी। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी प्रमोटर के पास है, उसके बाद एफआईज है, उसके बाद डीआईज है। वहीं पर अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने इस स्टॉक में इस क्वार्टर में सेलिंग किया है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या दोस्तों उस रेट में आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले ये भी एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं बनता है। फिर भी जितना भी है दोस्तों माल एक अच्छा खासा डिसेंट उठाया जाता है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 8192 रुपये का जो कि 6 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने लगाया था, अभी तक देखा है तो इस प्राइस को कंपनी ने टच नहीं किया। हालांकि ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस पहले से ही 10,000 दिए थे, अभी तक देखा जाए तो इसको अचीव हुआ नहीं। वहीं पे शेयर खान ने फिर से इस स्टॉक का टारगेट प्राइस रख दिया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ अपडेट की बात करूँ तो इस स्टॉक के रिलेटेड इतना कुछ खास अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। देखिए, हमने तो रिसेंट में 8,000 रुपये का एक टारगेट दिया जो कि शॉर्ट टाइम में अचीव हो सकता है। हालांकि मार्केट दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो 10,000 भी ये कंपनी जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। शेयर खान की बात करें तो जो भी ब्रोकर्स या एनालिस्ट टारगेट देते हैं वो एक लंबा टारगेट देते हैं, एक लॉन्ग टाइम उनका टारगेट पीरियड जो है कि 1 साल का होता है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है, न कि 3 महीने 2 महीने में ये सारे अचीव हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो ये कंपनी
7200 के आसपास भी आ सकती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। सेकंड, अगर मैं वहीं पे तेज़ी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 8000 के लेवल को टच करेगी। 8000 के ऊपर 8500 के आसपास अगर लेवल को तोड़ती है तो ही इससे आप एक उम्मीद। कंपनी हमारा बजाज फिंसो है। बजाज फिंसो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में भी लगभग 2.5% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। ये भी कंपनी 2000 के आसपास ट्रेड हो रही है। हाँ, पूरी तरह से 2000 तो नहीं कह सकते, लेकिन 1988 रुपये के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया है। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर इस कंपनी के भी आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कंपनी आपको ये डाउन देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों ये एडजस्टेड प्राइस है जो कि कंपनी ने रिसेंट में कारपोरेट एक्शंस भी हुए थे। यहाँ पे अगर मैं शेर खान की बात करूँ तो उन्होंने भी इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है आप कह सकते हैं कि लगभग 2350 रुपये ही रखा है। यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बजाज फिंसो का भी उन्होंने टारगेट प्राइस लगभग 2350 रुपये रखा है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की पोटेंशियल कहाँ पे है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कंपनी सेक्टर का लीडर है, मतलब एक ग्रुप को, बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है। ग्रुप में भी अपने सेक्टर का लीडर कह सकते हैं आप। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसके पास बिजनेस क्या है, देखिए इसकी बिजनेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप जो इसका बजाज का कार्ड यूज करते हैं वहाँ पे आपको बजाज फिंसो ही देखने को मिलेगा। इसके पास इंश्योरेंस है, इसके बाद बहुत सारे बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। और जितना भी बजाज ग्रुप एक बिजनेस कर रहा है दोस्तों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की बात करें या प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें, बजाज फिंसो का ही देखने को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों बजाज फाइनेंस आपको पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे बजाज फिंसो ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि जियो फाइनेंशियल की बात करें तो ये भी कंपनी आई है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर। तो आइए आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए और मतलब ऐसा जो कि मार्केट में चलता ही रहता है। यहाँ पे अगर देखा है तो कुछ भी प्लेज भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60%, 60% के आसपास, मतलब पूरा 60% के ऊपर स्टेक देखा तो प्रमोटर के पास है, एफआईज के पास है, डीआईज के पास है, बचा हुआ पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है उस पर दोस्तों, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरे पॉइंट से इसमें गिरावट के बहुत ही कम चांस है। हो सकता है कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को तोड़ती है तो 2500 भी इस कंपनी के लिए कोई मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। बहुत ही ईजी वे में कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक देखा जाए यही कंपनी, दोनों कंपनी आपको निफ्टी 50 में नहीं चली हुई दिखेगी। बाकी बहुत सारी कंपनियों ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरे पॉइंट से गिरावट होती है तो 1800 के आसपास तेजी की बात करें, जल्द से जल्द कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।